माँ आटिल भेदर तेस दोंदो जैसे बाबे नानेरी पीठ दूध लेफड़े डेरे ले पूरे। हाटी की वेदना कौन जान सकता है? वो जानेगा ना। जैसरा बाबा डेला टोके, जैसरा नाना डेला पड़नाना डेराला, क्योंकि 3 पीढ़ियों तक आपका वो जाता है। हमको ऐसा नहीं है ये लड़ाई हमने अकेले लड़ी, हमारे साथ बहुत लोग थे। और भी रांटा जी को मालूम है, हमने एक शिमला में एक आयोजन किया था, वहां चौपाल के जितने लोग थे हम उनको लेकर के आज के जो विधायक है श्री बलबीर सिंह जी वर्मा, तब हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव वहां आए थे शिमला हॉस्पिटल हॉप में, और मुझे एक कपिल शर्मा जी उन्होंने फोन लगा करके कहा कि जल्दी से विधायक जी को पकड़ो और वहां महासचिव जी को मिलो। तो हम गए और वर्मा जी हमारे साथ गए, और उन्होंने हमने जो शोध पत्र हमने लिखा था हमने उनको दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपकी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। कपिल शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, वो हमको दोबारा दिल्ली पहुंचा गए, नड्डा जी के दरबार में लेके गए, और नड्डा जी ने हमारा केस दिल्ली सरकार को भेजा है, और उनका जो वापसी जवाब है वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। लेकिन तब उसका नाम था नगर घाटी। अभी त्यागी जी ने कहा नगर घाटी को, मेरे जो मित्र लोग थे उन्होंने कहा मित्रों सब कुछ आपको सौंप देते हैं, सारा प्रारूप में लाया, लेकिन एक काम करियो तुम्हें आरटी में लिखी। बोला क्यों? बोला हमारा तो पीक पर है, हमको मिलने वाला है, अगर आप हमसे हमारे साथ जुड़ गए तो हम भी पिछड़ जाएंगे। तब हमने नाम रखा नगर हाटी, और वो प्रतिवेदन जो आपने किया था उसमें नगर हाटी के नाम जैसे उनको मिलना शुरू हुआ। सन 2022 में अभी 1 जनवरी को जो पहला सम्मेलन हुआ सिरमौर के अंदर, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप अपना शोध पत्र पढ़िए। मैंने वहां अपना शोध पत्र पढ़ा, जो अभी आपके सामने भी पढ़ूंगा, और मैंने वहां कह दिया था कि आधा चौपाल सिरमौर गिरिपाल क्षेत्र में बसता है, और गिरिपाल क्षेत्र के लोग चौपाल में बसते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। रही संगठन की बात, बड़ौत परगना में 7 पंचायतें हैं, 35 लोग आएंगे सीधे केंद्र समिति में, हर पंचायत के 5 पंच, हमें पंच बोलते हैं, और जितने नंबरदार जेलदार हैं वो अतिरिक्त, ये सीधे केंद्रीय समिति से जुड़ेंगे। हमें तुमको 1 रुपया नहीं मांगते, लेकिन जो आपके पंच वहां 40 लोग आएंगे तेनों को मांगते हमें रामनौला को खुदोड़ी खाओ। ये लड़ाई हम 3 महीने के अंदर जीतना चाहते हैं। पुडन जी, हमारा सौभाग्य होता पुडन जी को टिकट मिला था, अगर हम इनके पीछे खड़े हो गए होते तो आज शायद पुडन जी भी कहीं और ऊपर होते। हमने अपने लोगों को खुद मारा है। अमर सिंह सिंगटा जी इस लड़ाई को कई सालों से लड़ रहे थे, बहुत कुछ इन्होंने शोध किया, और हमारे कुकुई के जो भाई लोग हैं उन्होंने भी एक खुमली का आयोजन किया। इसी बीच सब लोगों के ध्यान में विचार आया कि सभी को एक मंच पे, एक पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे चौपाल क्षेत्र के लिए इस लड़ाई को लड़ा जाए। ऐसे हमारे विजट महाराज मंदिर के जो भंडारी है प्रदीप शर्मा जी, उनके आह्वान पे 14 परगनों की खुमली का आयोजन सरहा में किया गया। उस खुमली में चेता से भी लोग थे, कुपी क्षेत्र से, नेवल से भी थे, और आपके थ्रोज से नंबरदार जी, जेलदार जी वगैरह सारे 14 परगनों के लोग वहां उपस्थित थे। और वहां एक मत में यह निर्णय लिया गया कि विजट महाराज के प्रांगण में एक हमारा आज तक हमने बुजुर्गों का सुना है कि जो वहां निर्णय होता है, जो वहां डिसाइड होता है, जो वहां चर्चा होती है, वो किसी ना किसी निर्णय तक पहुंचता है। जो ये समिति बनी है, ऐसी समिति नहीं है कि भाई इसमें इतने ही लोग जुड़ेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अपना समय इस समिति में देना चाहता है, वो कुछ लोग जो यहाँ भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल इस एरिया में, थ्रोच एरिया में लोग हैं, अपना समय देना चाहता है तो वो अपना नाम हम लोगों को बताए, और इस समिति में हम उनको इंक्लूड करना चाहते हैं। दंत कथाओं, जनश्रुतियों, लोक साहित्य पर लिखी गई विविध पुस्तकों, लोक गाथाओं, लोक गीतों, लोक नृत्य, इन सब के आधार पर जो पिछले कुछ दिनों से
मैंने अपने शोध में पाया, उसके अंतर्गत यह निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो मूल हाटी है वो वास्तव में सर्वप्रथम उस हाटी शब्द का प्रयोग शिरगुल महाराज के राज के अंतर्गत आने वाले 14 परगनों के लोगों के लिए किया गया है। उससे पूर्व कहीं भी किसी भी दंत कथा, जनश्रुति या लोक कथा में हाटी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो शिरगुल महाराज की जो लोक गाथा है और वो गुगा पीर महाराज से जुड़ी हुई है, उसमें सर्वप्रथम हाटी शब्द का प्रयोग किया गया है। और किन के लिए किया गया है, ये शोध के द्वारा पता चला कि इस हाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 14 परगने में रहने वाले हामल से लेकर चांदनास तोता किरण तक के जो लोग थे, उन लोगों के लिए सर्वप्रथम हाटी शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? शिरगुल महाराज के द्वारा। व्यापार की बात करें, बाजार की बात करें, जो हमारा व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पे होता था। हमारे पास कोई मुद्रा नहीं थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। सबसे पहले जो हाट लगे, बाजार लगे, वहाँ पे हम अपनी वस्तुएं ले जाते थे और वहाँ से जो लोगों के पास वहाँ का उपज होती थी या वो जो तैयार करते थे उसे हम लाते थे। हमारे पूर्वजों ने हाट किया। मुझे दादाजी कई बार बताया करते थे कि 3 दिन तो सोते थे और 3 दिन जाने में लगते, 3 दिन आने में लगते थे। इतने मोटे मोटे छाले पड़ते थे और 1 मन सामान ले आते थे, चाहे गुड़ है, चाहे नमक है, चाहे दूसरा सामान है। तो बहुत कठिन मतलब यात्रा रहती थी और वो लोग करते थे क्योंकि हमारी यहाँ सभी जरूरतें उस वक्त पूरी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वस्तु विनिमय के बाद मुद्रा आई और मुद्रा के बाद और आर्थिक विकास होता गया तो बाजारों का रूप ही बदला। बहुत से लोग, मैंने भी सुना है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसे जिम्मेदारी दी गई, इसे नहीं दी गई, तो ये लड़ने का समय नहीं है हमारा अभी, या मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो मेरे पूरे क्षेत्र को जिम्मेदारी दी गई है, या जो लोग जिम्मेदारी चाहते हैं वो लोग आगे आए, उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि हम छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ते रहेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है, जो जनजातीय क्षेत्र का जो दर्जा पाने का हमारा जो लक्ष्य है, वो पीछे रह जाएगा। ये आप जानते हैं कि जो सिरमौर में आंदोलन चला था वो आज से नहीं है, वो पिछले कई वर्षों से, पिछले 20, 25, 30 वर्षों से चल रहा था। और हो सकता है ये जो आंदोलन आज हमने शुरू किया है वो कल ना होकर, परसों ना होकर, 2 साल बाद, हो सकता है 20 साल बाद ये इसमें हमें सफलता मिले। लेकिन उस दिन, जिस दिन सफलता मिलेगी, उस दिन मैं ना रहूं लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिलेगा। ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। और एक विश्वास में यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को देना चाहता हूँ, तो केंद्रीय समिति के लोग आए हैं, कि जब जब भी आपको आवश्यकता रहे, शाक क्षेत्र की ओर से मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे साथ जो लोग आए हैं, जब भी आप कहेंगे हम वहां पर भी शाक में भी एक इसी तरह का महाकुंभली का आयोजन रखेंगे जिसमें आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि हम आगे बढ़कर, आगे मिलकर लड़ने की ये लड़ाई है। स्टैटिस्टिकल डाटा करेक्ट ना हो, बट सिरमौर और जगहों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं आजकल, ज्यादा मेहनती है और बहुत ज्यादा मतलब जिनको कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति है यहाँ से। और हमारे पुराने टाइम से भी इतने इंटेलिजेंट लोग एमएलए रहे हैं हमारे, चाहे वो केवल राम चौहान थे, चाहे वो राधा रमन शास्त्री जी थे। अब हमारा दुर्भाग्य समझिए कि उस टाइम वी कुंट कैप्चर, हमने उस समय का उपयोग नहीं किया। हम सोचते रहे कि छोड़ो पर हमारे का कोरी मन ने दो आमाला खा दू रोटी इंदो किदो करो किधर समय लोग है। हमारा ये एटीट्यूड रहा है तहसील चौपाल का। तो आज हाटी समुदाय और हाटी जो आपकी मूवमेंट है उसके वजह से हम सब लोग यूनाइटेड हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। नेउल की या धनत की जो बिल्कुल भी जो हमारे क्षेत्र एकदम लगता है उत्तराखंड से ही, उनका जैसे हमारा कोहड़ा गांव आता है, जैसे हम उनके कोहड़ा गांव के साथ उत्तरांचल का बिल्कुल एरिया हमारा है, वो जनजातियों में हम नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्यों वंचित रखा है। एक तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम घास पत्ती सारी उत्तराखंड से लाते हैं। हमारी पंचायत दोनों साइड से जो है ना उत्तरांचल से लगती है।
एक कदम अपने में होता है हमारा, एक कदम उत्तरांचल से होता है। और जी दूसरा ऐसा है कि एक बाकी जैसे किरण पंचायत है, उस लोग जो है ना, किरण पंचायत के लोग जो है ना, मतलब नाम उनका हिमाचल में है, खा बार है वो उत्तरांचल है। और उनको पता क्या, वोट देने का अधिकार है, मगर उनको बोनाफाइड नहीं है, उनको वो अधिकार नहीं है वहां पर नागरिकता। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भी इस चीज को भी हमने इसमें नोट करना है कि हम लोग जो है ना वहां पर रह रहे हैं, हमारे को खाने के लिए वो जगह और अधिकार नहीं है, क्यों हमको वंचित किया गया है। थोड़ी सी बात में एक और भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना ज्यादा समय लगेगा। हम लोग धनत के है जी, वहाँ के लोग जो है ना सवेरे उठ करके आउटसाइड या मॉर्निंग वॉक में भी बाहर उत्तरांचल में जाते हैं। तो क्यों हमको वंचित किया जाता, एक कदम अपने में, एक कदम उत्तरांचल में। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत कुछ बोल दिया लोगों ने, बड़ा भारी बोला है। इसको जो है ना हम लोग अब इसको क्यों समझाना, सब लोग बुद्धिजीवी है, मैं ज्यादा वक्त ना लूंगा आपका। 2-3 पॉइंट ये जो है ना, ये भी मेरी तरफ से ऐड कर लेना, जो है ना ये जो है पॉइंट है जो है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम चौपाल का है, हिमाचल प्रदेश टुडे ही बनाए थे, आज भी जो है ना वो घनत्व तो सबसे कम है। और जो कुछ ये लकीरें थोड़ी बहुत ये डल रही है, ये थोड़ा गुजारा है, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि भाई बहुत अच्छे ढंग से हम अभी आएंगे। उस लेवल पर लाने के लिए हाटी समुदाय प्रयास करेगा कि हमको एट पार विद अदर्स लाओ जो डेवलप हो चुके हैं। तो अगर हम ये काम करेंगे ये बहुत अच्छा है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखो मेरी ओर से जो भी सहयोग जहाँ भी खड़ा करेंगे, बिल्कुल ना कोई कुर्सी चाहिए और ना कुछ नहीं चाहिए, बस बैठे रहेंगे आराम से, आप लोगों को भी सुनेंगे। आप जितना तेजी के साथ काम करेंगे उतना अच्छा रहेंगे। और फिर ये चीजें जब नम्रता के साथ आगे बढ़ती है, वो कहता है ना कि भवंति नम्रास्तर्वः फलोद्गमयी, फल जब आते हैं ना पेड़ में तो वो नीचे झुक जाती है टहनियाँ। वो चीजें जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी कभी हम संगठन बनाते हैं इसमें टूटन के खतरे रहते हैं, क्योंकि कुछ मैंने कहना है, कुछ औरों ने कहना है और कुछ डिरेल करेंगे चीजों को। तो इसमें साहस भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए। तो धैर्य इतना चाहिए, उन्होंने कहा, एक ने कहा, चाणक्य ने कहा कि निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी विशतु स्मा विशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात प्रवचलन्ति पदम न धीरा। कहते हैं चाहे सारे लोग हमारी निंदा करें कि ये कुछ नहीं है और स्तुति करे, आज ही मरना हो जाए या युगों के बाद हो जाए, कोई भी कठिनाई आए, लेकिन कहते जो हमने रास्ता अपना लिया है उस पर हम चलेंगे, दृढ़ हो करके चलेंगे। चाहे बाद के लिए एक ही व्यक्ति बचेगा, वो भी इस झंडे को बुलंद करेगा। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा रहेगा। आपने बहुत प्यार के साथ यहाँ पर सब लोगों को सुना, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत और जय हर। इस तरह के हाटी थे, ये हमारे दुर्ग हाट करते थे। ये हाट सबसे पहले शुरू हुआ शौक से, चिरकुट महाराज ने इसको हाट को शुरू किया। और हम भी नान राष्ट्र के अधिकारी थे, हम नान में थे, यहाँ राजा नान का राज्य था। ये नहीं कि जोत सकराई थी, ये जुब्बल राष्ट्र थी। ये जब यहाँ पर गोरखों ने आक्रमण किया, वे एरिया छीन भिन्न हो गए। हाट हमारे दुर्ग जैसे चूरपुर उर्फ विकासनगर, सियाइया और आपका दमादरी फागू, वहां से हाट करके लाते थे। आटो के कारण आटो लून ने जी देखे मैं खा रहे हो बोलू, आज साल्ट भी बोलते, पर जो हमारी माँ खुमली होती है उसमें इंग्लिश भी ना बोले कोई, और खोमली में आकर के राजनीति भी ना करे कोई। राजनीति मंच नहीं है, वो मंच जो है ओपन मंच है, उसमें हम भी आएंगे। अगर ये राजनीति में गया, ये कभी होने का नहीं है। राजनीति करते हुए जो आदमी है, जैसे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री राजाराम शास्त्री जी हमारे साथ आए, हमें अच्छा लगा। इसमें राजनीति नहीं करनी है, अगर राजनीति करनी है तो मैंने मत छोड़ देना, हम इसमें रहेंगे। इसमें गंदा हो गया मंच, इसमें राजनीति का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। इसमें क्या करना है, क्या करना है, सबको वर्किंग करनी है।
इसको झेलना है, समझना है। गिलो धावना डींगा डांगरो शीको तो शीको रस्सी का बनता था, जेवड़ी रो बाट को तीन नहीं होता शीड़ को। हमने राजा महाराजा के भी हाट किए, ये बेशक हमारे बीच बैठे हैं, हमने इनके भी हाट किए। और लाड़ी बैठकू का पानी जाओ तो नौरी द्वारा खुद माँ गम को जो देना इस दिन के भी हाट किए और अपना भी हाट करना पड़ता था। हाट करे हम क्या ले जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग बिल्कुल गरीब थे। वो क्या करते थे, इतो दंदासा उखड़ो केलों देवदार का तेल उसको लेकर के जाते थे।